अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सक्रीशन इन एनिमल स्टार्ट करना है। जैसा कि आपको पता है, एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है अपनी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को जो है वो बाहर निकालते हैं। अब ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं ये एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इनकी बॉडी से बाहर निकलते हैं। अगर इनकी कंसनट्रेशन बॉडी के अंदर ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो ये बॉडी के लिए क्या है, डेंजरस हैं। अब डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर एनिमल्स जो हैं डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं वो बाहर निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस हुआ है कि वाटर ड्यू टू इट्स रिमूवल इन hypoosmotic environment is labeled as an excretory product in these specific condition. Similarly, salt removed by animals in hypertonic environment are the excretory product for these animals. इसमें उन्होंने यहाँ पे ये बताया हुआ है कि वाटर जो है हाइपोऑस्मोटिक इन्वायरमेंट में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। सेम सॉल्ट जो है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर क्या है, एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक वेस्ट हैं जिनको बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना बहुत ज़रूरी है वो कौन से हैं, नाइट्रोजीनियस नेचर। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट मेटाबोलाइट कॉन्स्टिट्यूट द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब ये जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं ये बॉडी के अंदर कैसे प्रोड्यूस होते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी प्रोटीन्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं या न्यूक्लियर प्रोटीन्स हैं, जब ये बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज होती हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं। ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट अगर बॉडी से रिमूव ना हो तो ये बॉडी के अंदर डेंजरस हो सकते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले डिस्कस किया हुआ है कि ये जो जब कैटाबोलिज्म होती है अमाइनो एसिड की तो क्या रिलीज़ होता है, अमाइनो ग्रुप रिलीज़ होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डी अमाइनेशन। यहाँ पे डेफिनेशन है डीअमाइनेशन की, प्राइमरीली इन द कैटाबोलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड द अमाइनो ग्रुप इज रिलीज्ड और ट्रांसफ़र टू एन अदर मॉलिक्यूल फॉर रिमूवल और रीयूज़। यानी कि अमाइनो ग्रुप का अमाइनो एसिड से रिलीज़ होना और दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र होना, वहाँ पे उसकी रीसाइक्लिंग हो या वो वहाँ से रिमूव हो, इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीअमाइनेशन। अमाइनो ग्रुप नॉट रीयूज फॉर द रीसाइक्लिंग ऑफ अमाइनो एसिड इज एसेंशियली डिजॉल्व इन वाटर एंड एक्सक्रीटेड टू अवॉइड द टॉक्सिक राइज इन प्लाज्मा। यहाँ पे उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो अमाइनो ग्रुप रिलीज़ होता है अमाइनो एसिड से, वो दोबारा से अमाइनो एसिड की रीसाइक्लिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है और उसको बॉडी से क्या निकलना होता है, बाहर निकलना होता है, ताकि ये बॉडी के अंदर टॉक्सिन क्रिएट ना करे। Elevated level of these waste can cause convulsions, coma and eventually death। यानी कि अगर ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएं तो ये क्या कॉज कर सकते हैं, कन्वल्जन, जिनको सीजर्स कहते हैं, यानी झटके लगना शुरू हो जाते हैं बॉडी में, कोमा यानी बेहोशी की हालत में चले जाएं, और इवेंचुअली बिलाखिर क्या है, डेथ भी हो सकती है। Mostly excessive nitrogen is excreted by animal as ammonia, urea and uric acid। ज़्यादातर तादाद में जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं डिफरेंट एनिमल्स, वो कौन सी केमिकल्स के फॉर्म में वो एक्सक्रीट आउट करते हैं, वो करते हैं अमोनिया की सूरत में, यूरिया की सूरत में एंड यूरिक एसिड की सूरत में। Lower quantities of nitrogen are excreted in the form of other compounds such as creatinine और ट्राईमिथाइलअमाइन ऑक्साइड। यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में डिफरेंट एनिमल्स जो बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट, वो अमोनिया की सूरत में, यूरिया की सूरत में या यूरिक एसिड की सूरत में। और लोअर क्वांटिटी में जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं वो किसकी सूरत में करते हैं, क्रेटिनिन की सूरत में या ट्राईमिथाइलअमाइन ऑक्साइड की सूरत में। और बहुत कम क्वांटिटी में एंड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ एज अमाइनो एसिड, प्यूरिन एंड पायरामिडीन। यानी कि बहुत कम क्वांटिटी के अंदर ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट एक्सक्रीट आउट होते हैं बॉडी से इन अ फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड, प्यूरिन एंड पायरामिडीन। आपको पता है प्यूरिन एंड पायरामिडीन आर द नाइट्रोजीनियस बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। यानी कि जो डीएनए और आरएनए बनता है बॉडी के अंदर, उसकी जो बेसिस होती है नाइट्रोजीनियस बेसिस, वो कौन सी होती हैं, प्यूरिन होती हैं और पायरामिडीन। Metabolism of purine and pyrimidine bases produce significant amount of nitrogenous waste of hypoxanthine, xanthin, uric acid, allantoin, urea and अमोनिया। अब ये जब मेटाबॉलिज्म होता है प्यूरिन का या पायरामिडीन का, तो उसके नतीजे
में डिफरेंट नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो प्रोड्यूस होते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, उसमें आ जाते हैं हाइपोजेंथिन, जेंथिन और इसके अलावा एलेंटाइन, यूरिया और अमोनिया। ठीक है, इसके अलावा कौन से उन्होंने मेंशन किए हैं यहाँ पे, यूरिक एसिड। ठीक है, ये डिफरेंट केमिकल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं जब मेटाबॉलिज्म होता है किसका, प्यूरिन का और पायरिमिडीन का, और ये भी एज अ नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो हैं वो बॉडी से क्या होते हैं, एक्सक्रीट आउट होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे डायग्राम दी हुई है जिसके अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर एनिमल्स जो हैं उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि जब नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं किसके ज़रिए, प्रोटीन्स के ज़रिए या न्यूक्लिक एसिड्स के ज़रिए। अब ये प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड जो हैं वो मेटाबोलाइज होती हैं, डिसोसिएट होती हैं इनटू अमाइनो एसिड्स, और नाइट्रोजीनियस बेस जैसे प्रोटीन जो है वो ब्रेक डाउन हो रही है, किसके अंदर ब्रेक डाउन हो रही है, अमाइनो एसिड के अंदर, और न्यूक्लिक एसिड जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है नाइट्रोजीनियस बेसिस के अंदर, और इनके नतीजे में क्या रिलीज़ हो रहा है, अमाइनो ग्रुप जो है वो रिलीज़ हो रहा है। ये अमाइनो ग्रुप जो है डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है वो बनाता है। अब ये सबसे पहले अमोनिया जो है किसके अंदर जो है ये एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज़ होता है, ये एक्वेटिव एनिमल्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो कौन सी है, अमोनिया है। ठीक है, और अमोनिया का बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह मैमल्स, मोस्ट एम्फिबियंस, शार्क्स एंड सम बोनी फिशेस जो हैं वो कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं, वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बॉडी से निकालते हैं इन अ फॉर्म ऑफ यूरिया। सिमिलरली बर्ड, इंसेक्ट्स एंड मैनी रिप्टाइल्स एंड लैंड स्नेल जो हैं ये किसकी सूरत में नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं, ये बॉडी से यूरिक एसिड की सूरत में एक्सक्रीट आउट करते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट को।